दोस्तों, ये कहानी है मोना की, जो कि बेहद खूबसूरत है और बचपन से हर कोई उसे अटेंशन देता आया है। लेकिन हाई स्कूल में मोना की मुलाकात मेदाका नाम के एक ऐसे लड़के से होती है जो उस पर जरा भी ध्यान नहीं देता, और मोना हर एक मुमकिन कोशिश करती है कि वो मेदाका को अपने हुस्न के जाल में फंसा ले। लेकिन मोना के इतना कुछ करने के बाद भी मेदाका उस पर ध्यान नहीं देता। लेकिन मोना ने कसम खाई है कि वो मेदाका को अपने हुस्न के जाल में फंसा कर रहेगी। तो चलिए देखते हैं क्या मोना ऐसा कर पाएगी। वैसे ये एक बहुत ही शानदार रोमांटिक एनिमे होने वाला है। कहानी की शुरुआत एक हॉस्पिटल से होती है जहाँ पर काफी सारे न्यू बॉर्न बेबीज थे, और इन्हीं में है हमारी कहानी की हीरोइन मोना कावाई। कुछ साल बाद जब मोना थोड़ी बड़ी होती है तब उसकी क्यूटनेस और भी बढ़ जाती है। काफी सारे बच्चे हमेशा मोना को घेरे रहते, और स्कूल में जब वो बच्चों के साथ हाइड एंड सीक खेलती है तब काफी सारे बच्चे तो कहीं छुपते ही नहीं थे ताकि मोना को उन्हें ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। साथ ही वो मोना की नजरों में सबसे पहले आए। यहाँ तक कि बच्चे उस पर टूट भी पड़ते, ये कहते हुए कि मोना मुझे पकड़ेगी। और इसी वजह से मोना खुद को क्वीन बी समझने लगी, क्योंकि वो जहाँ पर भी जाती हर जगह उसे बहुत प्यार मिलता। जिसके बाद सीन प्रेजेंट का आता है। सुबह सुबह मोना जागती और अब वो हाई स्कूल में आ चुकी है। और इसके बाद मोना शीशे में खुद को देखकर कहती है, गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल। जिसके बाद हम देखते हैं कि मोना अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल के लिए जाने लगती है, और इस दौरान सभी की नजरें मोना पर थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि मोना वक्त रहते स्कूल में आ जाती है। स्कूल में आते वक्त हर कोई मोना से गुड मॉर्निंग कह रहा था। मोना भी उन्हें गुड मॉर्निंग करती है। जिसके बाद वो अपनी क्लास में आती है। यहाँ पर भी हर कोई उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। लेकिन यहाँ मोना एक लड़के से गुड मॉर्निंग कहती है, लेकिन वो लड़का मोना पर ध्यान ही नहीं देता और दूर से ही उसे गुड मॉर्निंग कह देता है। इस लड़के का नाम मेदाका कुरोइवा है। यहाँ मोना मन में कहती है, आखिर ये बेवकूफ मेरी ओर देख क्यों नहीं रहा। मोना उससे बात करने की कोशिश करती है। हमारे स्कूल में ट्रांसफर हुए तुम्हें 2 हफ्ते हो गए हैं, अभी तक तुम्हारी क्लास यूनिफॉर्म नहीं आई। तुमने अभी तक हमारा स्कूल सही से नहीं देखा होगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये स्कूल घुमा सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर दूसरे लड़कों को मेदाका से जलन हो रही थी। तभी मेदाका कहता है, क्या तुम मुझे परेशान करना बंद करोगी। जो बात सुन सभी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद मोना अपनी जगह पर बैठ जाती है, ये सोचते हुए कि आखिर एक लड़का मेरे ऑफर को रिजेक्ट कैसे कर सकता है। यहाँ पर मोना का क्वीन बी का जो ईगो है वो हर्ट हुआ है। लेकिन तभी मोना नोटिस करती है कि मेदाका बिल्लियों की फोटो देख रहा है, और यही देख मोना समझ जाती है कि मेदाका को बिल्लियां पसंद हैं। जिसके बाद वो मेदाका के सामने एक बिल्ली की तरह पोज करती है और कहती है, क्या तुम्हें ये अच्छा लगा। मोना को इस तरह देख बाकी लड़के पागल हो जाते हैं। मोना को लगता है कि अब तो मेदाका यहाँ पिघल जाएगा, लेकिन मेदाका कहता है, छोटी बच्ची हो क्या। जिसके बाद वो दूसरी ओर मुंह कर लेता है और मोना का पोपट हो जाता है। सभी लड़के फिर से शॉक हो जाते हैं। अबे ये तो मोना पर ध्यान ही नहीं दे रहा। अरे एक लड़के को तो मेदाका पर गुस्सा भी आने लगता है। लेकिन तभी मेदाका कहता है, मेरी बात सुनो जरा, जब तक जरूरी ना हो तुम मुझसे बात मत करो। और उसकी ये बात सुन सभी को झटका लगता है। बचपन से ही लड़के मोना के साथ बात करने के लिए तड़पते आए हैं। अरे मिडिल स्कूल में तो कई लड़कों ने उसे प्रपोज भी किया है। अरे उसके लिए तो अमीर खानदान के लड़कियों को भी रिश्ते आए हैं। अरे बचपन से ही मोना को अटेंशन मिलती आई है। लेकिन ये कल का मेदाका उसे भाव ही नहीं देता, और इसी बात से शर्मिंदा होकर मोना यहाँ से भाग जाती है। लेकिन मोना ने अभी तक हार नहीं मानी, वो मेदाका को लुभाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि मोना सीढ़ी पर चढ़कर पोस्टर लगाने लगती है। तभी मेदाका वहाँ से गुजरता है। मोना को लगता है कि मेदाका उसके पैरों को पल भर के लिए ताकेगा जरूर, लेकिन मेदाका आंखें बंद करके चला जाता है। अगेन ईगो हर्ट हुआ, जिस वजह से मोना वहीं से गिर पड़ती है, जिससे उसकी पैंटी सबको दिख जाती है। मोना कहती है, अरे नहीं मैं तो गिर गई। और इसके बाद वो कहती है, कहीं तुम में से किसी ने कुछ देखा तो नहीं ना। लेकिन मेदाका उस पर ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ता रहता है, और बाकी के लड़के कहते हैं, हमने कुछ नहीं देखा। मोना का ये पैंतरा भी काम नहीं किया। लगता है मोना को वही करना पड़ेगा। अब इसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टीचर कुछ पढ़ा रहे थे। लेकिन तभी मोना खड़ी होकर कहती है, टीचर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, मैं नर्सेस ऑफिस जाना चाहती हूँ। टीचर कहते हैं, ठीक है कोई मोना के साथ जाओ। लेकिन तभी मोना मेदाका के ऊपर गिरते हुए कहती है, मेदाका मुझे वहाँ लेकर चला जाएगा। अरे बाकी सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। जिसके बाद नर्सेस ऑफिस में मोना
मेदाका को इस तरह रोक लेती है और कहती है, क्या तुम्हें पता है कि इस टाइम पर स्कूल नर्स अक्सर नर्सेस ऑफिस में नहीं होती हैं। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, तुम मुझ पर जरा भी ध्यान नहीं देते, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? मेदाका नर्वस होते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। उसे नर्वस देख मोना को लगता है अब तो जीत उसकी है, लेकिन अगले ही पल में मेदाका की आंखों में फिर से वही कोल्डनेस आ जाती है, जो देख मोना सोचती है कि अब मैं बहुत आगे आ गई हूँ। जिसके बाद वो मेदाका को पकड़ लेती है और कहती है, चलो थोड़ी बात करते हैं। लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो कुछ इस तरह बिस्तर पर मेदाका के ऊपर गिरती है और अगले ही पल में मन में कहती है, अरे ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। लेकिन अभी भी मेदाका की आंखों में वही कोल्डनेस होती है। वो हैरान होती है कि क्या मैं इसके ऊपर हूँ और फिर भी इसे कुछ फील नहीं हो रहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी खूबसूरती इसे लुभा नहीं पा रही। और इसके बाद मोना अपनी शर्ट पकड़ के उसे खोल देती है। अरे वो मेरा हाथ फिसल गया। और यहाँ वो सोच रही थी, अब जल्दी से मेरे प्यार में पड़ जाओ, क्योंकि इसके लिए मैं बहुत कुछ कर रही हूँ। और पहले तो मेदाका थोड़ा शर्माता है, लेकिन अगले ही पल में वो कुछ ऐसा लुक देता है और यही देख मोना के होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद वो रोते हुए कहती है, आखिर तुम हमेशा मुझे ऐसे क्यों घूरते रहते हो? लेकिन ज्यादा हिलने डुलने की वजह से वो बिस्तर पर से गिर पड़ती है, जो देख मेदाका उसकी ओर जाता है और इसके बाद वो उसे कुछ इस तरह पकड़ के पूछता है, तुम ठीक हो ना मोना? यहाँ पर मोना का दिल बहुत जोरों से धड़कने लगता है, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि भैया उसका दिल कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। वो कहती है, अब तुम मुझे छोड़ सकते हो और मैं ठीक हूँ। तभी मेदाका उसे समझाने की कोशिश करता है कि जो हुआ गलती से हुआ, और इसके बाद वो अपनी छठी इंद्री को पकड़ के खुद को शांत करता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले वो कहता है, तुम्हें इस तरह की चीजें सिर्फ उस लड़की के साथ करनी चाहिए जिसे तुम पसंद करती हो, समझी? मेदाका के जाने के बाद हम देखते हैं कि मोना शर्मा रही है, लेकिन इसके बाद वो चिल्लाकर कहती है कि आखिर मैं क्यों शर्मा रही हूँ। जिसके बाद लंच के दौरान हम फिर से मेदाका को उसी की क्लास में देखते हैं। तभी मोना क्लास में आती है। वहाँ पर सभी मोना से पूछते हैं कि अब वो कैसी है। मोना बताती है कि अब वो ठीक है और इसके बाद वो मेदाका से कहती है, मुझे नर्सेस ऑफिस तक ले जाने के लिए शुक्रिया। वो कहता है, कोई बात नहीं। लेकिन इसके बाद मोना नोटिस करती है कि मेदाका नजरें चुराकर उसे देख रहा है और मोना यहाँ मेदाका की आंखों में नहीं देख पाती, क्योंकि वो बहुत नर्वस फील कर रही है। वो सोचती है कि मुझे क्या हो गया, कहीं मुझे इस मेदाका से प्यार तो नहीं हो गया ना। और तभी मोना टेबल में अपना सिर मार लेती है और मन में मेदाका से कहती है, अगर तुम मेरे प्यार में पागल ना हुए तो मेरा नाम बदल देना। जिसके अगले दिन स्कूल में मोना सुबह सुबह स्कूल आती है। सभी बच्चे उससे गुड मॉर्निंग कहते हैं, वो भी सभी को गुड मॉर्निंग कहती है। तभी उसके सामने मेदाका आ जाता है। मेदाका को देख वो कहती है, अरे वाह, तुम्हारी यूनिफॉर्म आ गई। लेकिन मेदाका उस पर ध्यान ना देते हुए उससे गुड मॉर्निंग कह के वहाँ से चला जाता है। मोना सोचती है, ये मेदाका मुझ जैसी प्यारी लड़की की ओर प्यार से क्यों नहीं देखता। लेकिन तभी हम नोटिस करते हैं कि जब मेदाका एक लड़की के सामने से गुजरता है तब वो लड़की उसे देख शर्मा जाती है। अगले सीन में हम जिम क्लास में देखते हैं कि मोना स्ट्रेचिंग कर रही है और लड़के उसे ही घूरे जा रहे हैं। और भाई ये लड़का तो दीवाना हो गया, लेकिन मेदाका उसकी ओर नहीं देख रहा था। इसीलिए मोना कहती है, हे मेदाका, चलो हम साथ में स्ट्रेचिंग करते हैं। लेकिन मेदाका मोना की ओर देखता तक नहीं, जिस वजह से मोना सोचती है, मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये मुझ पर ध्यान दे, मेरी चेस्ट, मेरी बट, या फिर भाई ये क्या हो रहा है। लेकिन तभी उसे मेदाका की कही बात याद आती है कि ऐसी चीजें तुम्हें उसके साथ करनी चाहिए जिससे तुम प्यार करती हो। लेकिन इस सब के बाद भी मोना हर एक चीज को दांव पर लगाने के लिए तैयार थी, इसीलिए अब वो अपनाएगी खुफिया दरवाजे का प्लान। जिम क्लास होने के बाद हम देखते हैं कि मोना पसीने में तरबतर है। वो यहाँ पर सभी को अपनी सेक्सी बॉडी दिखा रही है और इसके बाद वो अपनी कमर अच्छे से दिखाती है। भाई इस बंदे का तो चश्मा ही फूट जाता है, मतलब लड़के दीवाने हो चुके हैं। मोना मन में कहती है, अब तो तुम मुझ पर ध्यान दोगे ही, है ना मेदाका। लेकिन मेदाका फिर से दूसरी ओर अपना मुंह करके अपनी छठी इंद्री पकड़ के फिर से अपने मन को शांत करने लगता है। एक बार फिर से मोना की हार हुई है। जिसके बाद हम मेदाका को देखते हैं जो अपने सिर को भिगा रहा था। तभी किसी ज़ॉम्बी की तरह वहाँ मोना आने लगती है। मैं तुम्हें यहाँ फॉलो नहीं कर रही, समझे? मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर तुम में ऐसा क्या है
कि तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो। और जैसे ही मेदाका उसके बगल में मोना को नोटिस करता है, वो उसकी ओर देखता तक नहीं, लेकिन मोना सोचती है कि आज के लिए इतना ही काफी है और इसके बाद वो पानी पीने लगती है। इस तरह तभी मेदाका की नजरें उस पर जाती हैं और वो पल भर के लिए उसे देखता रह जाता है और इसके बाद वो खुद को संभालता है और अपने मन को शांत करता है। और यहाँ मोना समझ जाती है मेदाका ने अभी अभी उसे बहुत अच्छे से नोटिस किया, जिसके बाद वो नल को दबाकर अपने ही ऊपर पानी उछाल लेती है और काफी ज्यादा भीग जाती है और अब उसके अंडरगारमेंट दिखाई देने लगते हैं, जो देख मेदाका के होश उड़ जाते हैं। और जब मोना ये नोटिस करती है, वो खुद को छुपाने की कोशिश करती है। मेदाका भी अपना मुंह दूसरी ओर कर लेता है। मोना सोचती है कि आखिर मैं ये क्या कर रही हूँ, लेकिन तभी मेदाका अपनी टी शर्ट उतारता है और फिर मोना के करीब आकर उसे वो टी शर्ट पहना देता है। और यहाँ मोना की नजर मेदाका की बॉडी पर पड़ती है। वो शर्मा कर अपना मुंह दूसरी ओर कर लेती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि मेदाका वहाँ से जाने लगता है। तभी मोना उसे शुक्रिया कहती है। वो कहता है कोई बात नहीं, और फिर मोना मन में कहती है ये तो काफी फिट है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की ये सब होते हुए देख रही थी कि मेदाका ने मोना को अपनी जिम टी शर्ट दी, जिसके बाद हम मेदाका को स्कूल से घर की ओर जाते हुए देखते हैं। लेकिन तभी उसे याद आता है कि अरे यार, उस टी शर्ट में से तो पसीने की बदबू आ रही होगी। लेकिन तभी वहाँ ये दो लड़के आ जाते हैं। इसका नाम है युजुरु और इसका नाम है शो। ये दोनों कहते हैं तुम मोना के साथ फ्रेंडली बिहेव क्यों नहीं करते, लेकिन उनकी बातों पर ध्यान ना देते हुए मेदाका वहाँ से जाने लगता है। मेदाका को इस तरह देख ये दोनों हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद एक पार्क में मेदाका इन दोनों को बताता है कि वो एक कैट टेम्पल का वारिस है, इसीलिए उसे लड़कियों के करीब जाने से मना किया गया है। और मेदाका के घर पर भी सिर्फ सीनियर सिटीजन्स हैं और बकरियां भी। मेदाका को तो लड़कियों से बात करना तक नहीं आता। मेदाका ने मोना जैसी प्यारी लड़कियां सिर्फ टीवी में देखी हैं। सच में भैया, टोक्यो में कितनी खतरनाक चीजें हैं। युजुरु कहता है अगर तुम मुझसे थोड़ा सही से बात करोगे तब मुझे नहीं लगता कि इससे कोई दिक्कत होगी। लेकिन मेदाका मन में कहता है अगर चीजें इसी तरह से चलती रहीं तो मैं उससे प्यार करने लगूंगा। नहीं, मुझे ऐसी चीजों से दूर रहना होगा। मैं आगे चल के एक पुजारी बनने वाला हूँ। लेकिन कभी अगर मैं उस जैसी लड़की को डेट कर पाया तो कितना अच्छा रहेगा। अरे ये कैसे विचार आ रहे हैं मेरे दिमाग में। दिमाग को शांत करो, शांत हो जाओ। मेदाका को देख ये दोनों समझ जाते हैं कि बेचारे को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब मेदाका अपने मन में कहता है मुझे अपने दिमाग पर काबू करना होगा। मैं इस स्कूल में इसीलिए ट्रांसफर हुआ हूँ ताकि मैं अपने दिमाग पर पूरी तरह से काबू कर लूँ। मुझे इस दुनिया में स्त्री नामक मोह माया और नर्क द्वार से दूर रहना होगा। जिसके बाद अगले दिन स्कूल में मोना मेदाका की टी शर्ट उसे वापस करती है और कहती है तुम चिंता मत करना, मैंने इसे धो दिया है। वो कहता है तुम्हें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी। वो मेदाका के कान में कहती है क्यों, तुम्हें इस टी शर्ट में मेरी खुशबू चाहिए थी। ये बात सुनते ही मेदाका अपनी छठी इंद्री पकड़ लेता है। वहीं मोना अपने मन में कहती है आज तक कोई भी लड़का मेरी खूबसूरती से बच नहीं पाया है, तुम भी मेरी खूबसूरती में जरूर डूबोगे। मेदाका कुरोइवा। और दोस्तों, इसी के साथ एपिसोड 1 एंड होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में सुबह के वक्त हम मोना को सोते हुए देखते हैं। तभी उसका अलार्म बजता है, जिसके बाद वो जागकर पर्दे खोलती है और इसके बाद खुद को शीशे में देखकर कहती है गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल। जिसके बाद मोना यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल के लिए जाने लगती है। जाते हुए सभी लोग मोना को ही देखते रह जाते हैं। मोना के लुक्स हैं A+, पर्सनैलिटी भी A+, और बॉडी भी A+। मोना कावाई 17 साल की एक ऐसी लड़की जिसे देखकर हर कोई उसकी खूबसूरती में खो जाता है। और इस वक्त वो हाई स्कूल में है और उसकी जिंदगी बहुत अच्छी जा रही है। अगले सीन में स्कूल में हमें आर्ट रूम का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर जो सभी बच्चे थे वो मोना को ही ताके जा रहे थे, क्योंकि ड्राइंग बनवाने के लिए मोना यहाँ पोज दे रही है। लेकिन जो मेदाका होता है वो दूसरी ओर मुंह किए बैठा है। मोना को गुस्सा आता है कि ये मेरी ओर क्यों नहीं देख रहा। सो मोना मेदाका से जाकर कहती है तुम जैसा चाहो मैं तुम्हें वैसा पोज देने के लिए तैयार हूँ। ये लड़का शौक होकर कहता है कि क्या जैसा भी पोज वो चाहे। तभी मोना प्यार से कहती है लेकिन ऐसे वैसे पोज के लिए मत कहना। मेदाका कहता है मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाला। मोना मन में कहती है मैं अब मजाक कर रही थी बेवकूफ, लेकिन आज के बाद तुम मेरे ऊपर से अपनी नजरें नहीं हटा पाओगे। आज मेरी जीत होगी। और इसके बाद वो अपने फोन में देखने लगती है कि उसे किस तरह का पोज देना चाहिए।
तभी उसे वो दिन याद आता है जब मेदाका उसे देखता ही रह गया था। वहीं प्रेजेंट में हम देखते हैं कि मेदाका भी बहुत ज्यादा शर्मा रहा है, ये सोचते हुए कि ये कितनी प्यारी है, लेकिन मुझे अपना मन शांत करना होगा। लेकिन तभी मोना कहती है, ये पोज कैसा रहेगा। ये पोज मेदाका देखता रह जाता है। बाकी बच्चों के भी होश उड़ जाते हैं। मोना को लगता है कि वो जीत रही है, लेकिन तभी मेदाका अपनी छठी इंद्री पकड़ लेता है। ये मेरी ट्रेनिंग है। जिसके बाद मेदाका की बॉडी में से ऑरा निकलने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इनकी क्लास शुरू होती है। बच्चे एक दूसरे की ड्राइंग बनाना शुरू कर देते हैं। मेदाका भी मोना की ड्राइंग बना रहा था, लेकिन तभी मोना नोटिस करती है कि एक लड़की उसे ही घूरे जा रही है। लेकिन उस पर से ध्यान हटाकर वो मेदाका को देखती है, जो उस पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहा। और क्योंकि ये लड़की बार बार मोना को ताके जा रही थी, सो ये दूसरी लड़की उससे कहती है कि हे, मैं तुम्हारी मॉडल हूँ, तुम ये क्या कर रही हो। वो लड़की कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मेदाका मोना को ध्यान से देखने लगता है। मोना नर्वस हो जाती है कि अरे, ये तो कुछ ज्यादा ही घूर रहा है। लेकिन यहाँ पर मेदाका ड्राइंग बनाने के लिए मोना को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था। तभी मोना फिर से नोटिस करती है कि वो लड़की उसे ही देख रही है। जिसके बाद वो मेदाका से पूछती है, तुम ड्राइंग में कहाँ तक पहुँचे। वो कहता है, मैं तुम्हारी गर्दन बना रहा हूँ। मोना शर्माने लगती है। इस वक्त ये मेरी गर्दन देख रहा है। और यही सोचते हुए मोना की हार्ट बीट बढ़ने लगती है। मोना इतना ज्यादा नर्वस हो जाती है कि वो वहाँ से ये कहकर चली जाती है कि मुझे जरा अजीब लग रहा है, इसीलिए मैं जरा बाहर जा रही हूँ। मेदाका को कुछ समझ ही नहीं आता। जिसके बाद हम मोना को गर्ल्स टॉयलेट में देखते हैं, जो अभी भी शर्मा रही थी क्योंकि मेदाका उसकी ओर उन तीखी नजरों से घूरे जा रहा था। वो कहती है, तुम्हें उस तरह मुझे हमेशा देखना चाहिए। वहीं आर्ट रूम में मेदाका अपनी ड्राइंग देख रहा था। तभी ये दोनों उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं, तुमने बहुत अच्छा काम किया। जो उसे देखते रहे, लेकिन ड्राइंग देखते हुए मेदाका बहुत ज्यादा शर्मा रहा है। जिसके बाद हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है। और जैसे ही यहाँ पर मेदाका एक किताब उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, उसी किताब को वहाँ मोना भी उठाती है। वाह भाई, क्या सीन बन गया, रोमांटिक सीन। मोना कहती है, तुम भी यहाँ असाइनमेंट के लिए बुक लेने आए हो, अगर तुम चाहो तो हम इस बुक को साथ में पढ़ सकते हैं। लेकिन वो कहता है, तुम इसे ले लो। और बुक देकर वो वहाँ से जाने लगता है। मोना सोचती है, ये मेरी बातों पर बिल्कुल ध्यान क्यों नहीं देता। लेकिन मेदाका अपने मन में कहे जा रहा था, ये कितनी क्यूट है और इसका हाथ कितना सॉफ्ट था। लेकिन तभी यहाँ मोना नोटिस करती है कि वही लड़की जो उसे आर्ट रूम में घूर रही थी, वो यहाँ पर भी उस पर नजर रख रही है। लेकिन जैसे ही मोना उसे देखती है, वो लड़की यहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिस किताब को मेदाका पढ़ रहा था, मोना उसके बगल में बैठकर उसी किताब को पढ़ने लगती है। जो देख वहाँ मौजूद दूसरे लड़कों को मेदाका से बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। लेकिन तभी मोना फिर से नोटिस करती है कि वही लड़की फिर से उसे छुपकर देख रही है। ये मुझे आर्ट रूम में भी घूर रही थी, आखिर बात क्या है। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मुझे नहीं बल्कि इसे घूर रही है। कहीं ये लड़की इस मेदाका को पसंद तो नहीं करती, और कहीं इस मेदाका को उस जैसी शाई लड़कियां पसंद तो नहीं है। मोना इन दोनों को एक साथ इमेजिन भी करने लगती है। मोना मन में कहती है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं हार नहीं मानूंगी। मुझे इस लड़की को रास्ते से हटाना होगा, क्योंकि ये तो मुझ पर ध्यान देने से रहा। लेकिन अब मैं इसे अपना ट्रू पोटेंशियल दिखाऊंगी। जिसके बाद जब मेदाका पढ़ रहा था, तभी कुछ इस तरह मोना उसके सामने आकर बैठ जाती है, बिल्कुल किसी प्रोफेसर की तरह चाय पीते हुए। और उसे देख इसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। वहाँ मौजूद बाकी के बच्चे भी मोना को देख दीवाने हो रहे थे। मोना यहाँ मन में कहती है, तुम भी मेरी खूबसूरती से बच नहीं सकते मेदाका। मेदाका भी मन में सोच रहा था, अरे ये चश्मे में कितनी अच्छी लग रही है। और तभी मोना अपने पैर से मेदाका के पैर को छूने लगती है। मेदाका सोचता है कि ये मुझे छू क्यों रही है। तभी मोना कहती है, तुम चुनोगे तो मुझे ही, ना कि उस लड़की को। मेरे सामने से तुम्हें कोई और लड़की लेकर नहीं जा सकती। जिसके बाद मोना कहती है, तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ। लेकिन तभी मेदाका अपनी छठी इंद्री को काबू में कर लेता है और फिर खड़ा होकर कहता है, तुम्हारे पैर मुझे टच हो रहे हैं। जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। जो देख मोना को बहुत बुरा लगता है। और तभी वो देखती है कि अरे ये तो मुझे अभी भी घूर रही है, ये पक्का मेदाका के पीछे पड़ी हुई है। मोना सोचती है, अब मैं क्या करूं, मेरा तो एक कंपटीटर आ गया। तभी बाकी बच्चे पूछने के लिए आते हैं, तुम ठीक तो हो ना मोना। जिसके बाद से हम देखते हैं कि मोना इस लड़की पर नजर रखने लगती है। इस लड़की का नाम
हारूना है और ये पौधों को पानी दे रही है। मोना मन में कहती है, देखकर लगता है कि ये काफी अच्छी लड़की है। जिसके बाद क्लास में भी हारूना ब्लैक बोर्ड को साफ करती है और ऐसे ही वो अच्छे अच्छे काम करती रहती है और यही सब मोना नोटिस कर रही थी। जिसके बाद मोना भागते हुए कहती है, अरे वो तो एक बहुत अच्छी लड़की है। जिसके बाद हमें गर्ल्स चेंजिंग रूम दिखाया जाता है जहाँ मोना सोच रही थी मैं उस हारूना की कमियां निकाल कर रहूंगी, लेकिन वो यहाँ नोटिस करती है कि हारूना के जो तरबूज हैं वो बहुत अच्छी शेप में हैं। यहाँ तक कि कुछ लड़कियां तो हारूना के फिगर की तारीफ भी करती हैं, लेकिन जब लड़कियां हारूना को देखती हैं तब भी हारूना को बहुत शर्म आती है। मोना कहती है, अरे ये तो बहुत ही अच्छी लड़की है, और इसके बाद वो दौड़ते हुए कहती है, उसके पास वो सब है जो मेरे पास नहीं है। और इसके बाद हम मोना को इसी बात से बहुत ज्यादा परेशान देखते हैं। अगर मेदाका को वो पसंद आ गई तो मेरा खेला खत्म। मुझे कुछ ऐसा करना होगा ताकि वो मेदाका को मुझसे छीन ना सके। लेकिन तभी शो मोना के लिए वो किताब लेकर आता है जो मोना ने उससे मंगाई थी। इसके लिए मोना शो को शुक्रिया कहती है। शो कहता है, अगर तुम्हें कोई और काम हो तो मुझे जरूर बताना, और वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी मोना नोटिस करती है कि उसने कभी मेदाका से इस तरह बात नहीं की, और यही सोचकर मोना खतरनाक तरीके से मुस्कुराती है। दूसरी ओर हम मेदाका को स्कूल टेरेस पर देखते हैं जो ठंडी हवा का मजा ले रहा था। लेकिन तभी किसी का रुमाल उसके पास उड़ते हुए आता है। ये मोना होती है। मोना उसके पास आकर कहती है, मेरा रुमाल पकड़ने के लिए शुक्रिया। और मन में वो कहती है, ऐसा कोई लड़का नहीं होगा जिससे मुझ जैसी लड़की सामने से आकर प्यार से बात करे और उसका दिल ना धड़के। जिसके बाद वो कहती है, ये मेरा फेवरेट रुमाल है, अगर ये खो जाता तो मुझे बहुत बुरा लगता। इसे पकड़ने के लिए शुक्रिया मेदाका, तुम कितने अच्छे हो और इसी वजह से मैं तुमसे। लेकिन दोस्तों, मोना इसके आगे कुछ नहीं कह पाती। मोना को भी समझ नहीं आता कि आखिर क्या हुआ। उसने ये अल्फाज कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना जाने अब तक कितनी बार कितनों से कहा होगा, लेकिन कितनी भी कोशिश करने के बाद वो यही बात मेदाका से नहीं कह पाती। और क्योंकि यहाँ पर तेज हवा चल रही थी, इसीलिए मोना अपनी उड़ती हुई स्कर्ट को संभालते हुए मन में कहती है, आखिर क्यों मैं मेदाका से वो प्यार का अल्फाज नहीं कह सकती। और इस तरह मोना को देखकर मेदाका की धड़कनें तेज हो रही थीं। वो मोना से कहता है, मैंने कुछ नहीं देखा। लेकिन मोना कहती है, यहाँ काफी हवा चल रही है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। जिसके बाद वो यहाँ से चली जाती है और इसके बाद वहाँ से नीचे आकर सोचती है कि अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो मैं उसे खो दूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि मेदाका की क्लास में कमेटी मेंबर्स की सिलेक्शन हो रहे हैं, जहाँ पर शो बच जाता है। इसके बाद मेदाका भी बच जाता है। लेकिन मोना सोच रही है, इस स्कूल में आए मेदाका को 1 महीना हो चुका है, लेकिन अब तक वो मेरे प्यार में नहीं पड़ा। और तभी हमें पता चलता है कि इनकी फर्स्ट क्लास रैप है सुबोमी हारूना। जिसके बाद बारी आती है मोना की, और हमें पता चलता है कि सेकंड क्लास रैप है मोना। और अब इन दोनों को एक साथ काम करना है। लेकिन मोना तो हारूना से दूर ही रहना चाहती है, लेकिन क्या करें, अब फंस गए। जिसके बाद छुट्टी के बाद हम देखते हैं कि हारूना और मोना अपनी क्लास रैप की ड्यूटी कर रही हैं। और यहाँ हारूना पूछती है, मोना तुम्हारे मिडिल स्कूल में स्कूल फेस्टिवल के दौरान तुम्हारी क्लास ने क्या किया था? वो बताती है, एक कॉस्ट्यूम कैफे। जो सुन हारूना कहती है, तुम तो उस कॉस्ट्यूम में बहुत प्यारी लग रही होगी। लेकिन असल में मोना ने कुछ ऐसा कॉस्ट्यूम पहना था जिसके अंदर उसे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। तभी मोना मन में कहती है, मुझे इसके बारे में सब जानना होगा, आखिर यहाँ हम एक लव ट्रायंगल में हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये लड़की इतना खुश क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मुझे अपना कंपटीटर मानते ही नहीं? कहीं इसे ऐसा तो नहीं लगता कि ये मुझसे बहुत आसानी से जीत जाएगी? अरे मैं भी क्वीन बी हूँ, इतनी आसानी से इसे नहीं जीतने दूंगी। तभी मोना की पेंसिल टूट जाती है, जो देख हारूना उसे अपनी कटर देती है। लेकिन तभी हारूना अपने फोन को मोना से दूर कर लेती है और कहती है, मैं तुम्हें अपना फोन कभी नहीं देखने दे सकती। लेकिन उसकी ये बात सुन मोना का मन अब तो फोन को देखने के लिए करने ही लगता है। वो कहती है कि प्लीज मुझे दिखाओ ना। लेकिन जो हारूना है वो मोना से भागना शुरू कर देती है। मोना भी उसके पीछे जाती है उसे पकड़ने के लिए। हारूना कहती है, अगर तुम फोन को देखोगी तब तुम मुझसे नफरत करने लगोगी। लेकिन तभी उसकी ओर तेजी से दौड़कर वो हारूना के ऊपर ही गिर पड़ती है और इसके बाद हारूना के फोन को देखने लगती है। वो देखती है कि हारूना के फोन में सिर्फ उसकी ही फोटोज होती हैं। और क्योंकि अब मोना ये बात जान चुकी है, इसलिए हारूना रोते हुए कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो। सो अब मोना उसे चुप कराने लगती है कि देखो मैं तुमसे नफरत नहीं करती। हारूना बताती है कि जब उसने पहली बार मोना को देखा था तभी वो उसकी फैन बन गई थी।
क्योंकि मोना बहुत ही ज्यादा क्यूट है और उसकी मुस्कुराहट सीधी दिल में लगती है। इसीलिए हारूना ने मोना की काफी सारी फोटोज खींच ली ताकि वो जब चाहे मोना का चेहरा देख सके। और उसके पास मोना की 300 फोटोज हैं जो उसने छुप कर ली हैं। और अब मोना को समझ आता है कि हारूना मेदाका को नहीं बल्कि हमेशा उसे ही देखती। हारूना ने मोना की फोटो ही वॉलपेपर पर भी लगा रखी है, लेकिन इससे पहले कि वो इसे बदल पाती मोना को सब पता चल गया। अब हारूना को रोते हुए देख मोना उसे गले लगा लेती है और कहती है मैं तुमसे नफरत नहीं करती। और इसके बाद वो हारूना को समझाने लगती है कि देखो मैं तुम्हारा पीछा वो क्या है ऐसा वैसा और फलाना ढिमका। लेकिन यहाँ हारूना ये जान चुकी है कि मोना मेदाका को पसंद करती है और जब से वो यहाँ ट्रांसफर होकर आया है मोना बदलने लगी है। यहाँ तक कि मेदाका ने जब मोना को अपनी टी शर्ट दी थी वो भी हारूना ने देख लिया था। मोना समझाती है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, लेकिन हारूना कहती है कि मैंने कुछ नोटिस किया। उस दिन जब मैंने तुम्हारी फोटो खींची तब मैंने देखा कि तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट है, जैसे अब तुम इस दुनिया को अलग नजरिए से देखने लगी हो। मैं समझ गई कि तुम मेदाका को पसंद करती हो और इसमें मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी और अब मैं तुम्हारी और भी बड़ी फैन बन गई हूँ। लेकिन मोना परेशान होकर कहती है जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। और दोस्तों यहीं पर एपिसोड 2 एंड होता है। अब एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी बच्चे स्कूल में होने वाले फेस्टिवल की तैयारी कर रहे हैं। तभी एक लड़का कहता है हे मोटे खाना खाना बंद करो, जिस पर वो मोटा कहता है अरे यार खाली पेट मुझसे काम नहीं होता। वही मोना भी यहाँ हर एक चीज का हिसाब लगा रही थी क्योंकि अब वो 2nd क्लास रैप बन चुकी है। क्लास रैप को तुम क्लास मॉनिटर मान सकते हो। तभी वहाँ हारूना आकर मोना को बताती है कि मेरी बड़ी बहन थिएटर क्लब में है और मैंने उनसे बात की, वो हमें फेस्टिवल के लिए कुछ आउटफिट्स देने को तैयार हैं। मोना कहती है इससे तो हमारी बहुत मदद हो जाएगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ मेदाका फेस्टिवल के लिए फूल बनाने की कोशिश कर रहा है। जो देख हारूना मोना से कहती है फेस्टिवल के दौरान आप मेदाका को इम्प्रेस कर लीजिएगा। जो बात सुन मोना शर्मा जाती है और हारूना अब वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मोना सोचती है कि उस दिन जो हुआ उन सब की वजह से उसे काफी बड़ी गलतफहमी हो गई है। उसे लगता है कि मैं मेदाका को पसंद करती हूँ, जबकि असल सच्चाई तो ये है कि मैं बस इसे अपना दीवाना बनाना चाहती हूँ। जिसके बाद हम थिएटर क्लब में हारूना और मोना को देखते हैं जो यहाँ कुछ आउटफिट्स लेने आए हैं। पर तभी हारूना कहती है मोना तुम कुछ आउटफिट्स ट्राई करके देखो ना। मोना कहती है अभी नहीं बाद में। हारूना कहती है क्या तुमने वो कहानी सुनी है? इस स्कूल फेस्टिवल से रिलेटेड हमारे स्कूल की एक कहानी है। इस फेस्टिवल को ब्रिज ऑफ लव भी कहा जाता है। लेकिन मोना को उसकी बात समझ नहीं आती। फिर हारूना मोना को खिड़की के पास बुलाती है और फिर वो मोना को एक रास्ता दिखाती है और बताती है कि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप अपने क्रश के साथ फेस्टिवल के दौरान हाथों में हाथ लिए उस रास्ते से गुजरते हो तो आप दोनों हमेशा एक साथ रहोगे जिंदगी भर के लिए। और मैं दुआ करूंगी कि तुम और मेदाका हाथों में हाथ लिए इस रास्ते से गुजरो। अब इससे पहले कि मोना हारूना से कुछ कहती वहाँ एक और लड़की आ जाती है क्योंकि उसे हारूना से कुछ काम था। इसीलिए हारूना अब उस लड़की के साथ यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मोना के अंदर की क्वीन भी कहती है अगर मैंने जल्द ही उस मेदाका को अपना दीवाना नहीं बनाया तो इससे मेरे ईगो को बहुत ठेस पहुँचेगी। इसीलिए अब मोना कहती है चाहे कुछ हो जाए मैं मेदाका को जल्द से जल्द अपने प्यार के जाल में फंसा कर रहूंगी। और ये स्कूल फेस्टिवल एक काफी अच्छा मौका है। जिसके बाद मेदाका का ध्यान आकर्षित करने के लिए मोना सोचने लगती है कि उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे घोस्ट आउटफिट पहनकर मेदाका को प्यार से डराना चाहिए या फिर एक प्यारी सी मेट बनकर उसका दिल धड़काना चाहिए या फिर पुलिस ऑफिसर बनकर मेदाका के दिल को अपने हुस्न की जेल में कैद कर लेना चाहिए। और यही सब करते हुए वो कहती है मुझे कुछ ऐसा चुनना होगा जो देख मेदाका का दिल जोरों से धड़कने लगे। जिसके बाद मोना पहन लेती है एक बनी आउटफिट, लेकिन उसे खुद भी थोड़ी शर्म आती है कि ये तो कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग है। इसीलिए अब वो अपना आउटफिट उतारने लगती है। पर तभी वहाँ आता है मेदाका और एक दूसरे को देख ये दोनों ही हैरान हो जाते हैं। और अब मैं क्या बोलूं। मोना कहती है देखो कुछ गलत मत समझना, ये मेरी फेस्टिवल कमेटी ड्यूटी का एक हिस्सा है। मेदाका कहता है मैं बस यहाँ ये पेपर्स देने आया था जो टीचर ने मुझे डिलीवर करने को दिए थे। लेकिन तभी अचानक हमें हारूना की आवाज आती है। मोना सोचती है कि अगर हारूना ने इस सिचुएशन में उसे देख लिया तब उसे यही लगेगा कि मोना यहाँ मेदाका के साथ प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रही थी। इसीलिए मोना तुरंत मेदाका का हाथ पकड़ उसे वहाँ से ले जाती है। और जब हारूना उस कमरे में आती है
तब वो देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं होता। और दोस्तों हम देखते हैं कि मोना मेदाका के साथ एक क्लोजेट में छुपी हुई है और इन दोनों के लिए ही ये सिचुएशन बहुत खराब होती है, क्योंकि बहुत छोटी सी जगह में ये दोनों एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं। इसीलिए ये दोनों ही एक दूसरे से थोड़ा दूर होने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर मेदाका के मुंह से निकलने वाली गर्म हवा मोना के चेहरे पर पड़ने लगती है और इस वजह से मोना को खुद को संभालने में दिक्कत होने लगती है। लेकिन अपना भाई अपनी छठी इंद्री पर काबू करने की कोशिश कर रहा है। वहीं यहाँ हारुना वहीं बिखरे हुए कागजों को उठाने लगती है और उसके पीछे मौजूद क्लोजेट में ये दोनों छुपे हुए हैं। पर तभी ये लड़की फिर से आती है हारुना को किसी काम से बुलाने के लिए। उसके जाने के बाद ये दोनों क्लोजेट से बाहर निकलते हैं और अब मोना यहाँ चैन की सांस भी लेती है। वो मन में कहती है, मैं मेदाका के कितने ज्यादा करीब थी, पर एक मिनट मैं इतनी देर तक उसके इतने करीब रही, उसे कुछ तो महसूस हुआ होगा। लेकिन भाई मेदाका अपनी छठी इंद्री पकड़े हुए हैं, जो देख मोना को हद से ज्यादा हैरानी होती है। लेकिन फिर वो खुद को शीशे में देख कहती है, ये आउटफिट प्यारा नहीं है बल्कि अश्लील है, मैं आखिर ये क्यों करती हूँ। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसने ये जोर से बोल दिया। सो अब वो मेदाका से कहती है, अरे मैं तो कुछ भी ऐसे बोल रही हूँ, तुम मेरी बातों पर ध्यान मत दोगे। पर मेदाका कहता है, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। और मेदाका की इस बात का मोना पर गहरा असर पड़ता है। फिर मेदाका दूसरी ओर मुंह किए वहां से ये कहकर निकल लेता है कि इस आउटफिट में बस थोड़ी ज्यादा स्किन दिख रही है। लेकिन मेदाका के वहां से जाने के बाद हम देखते हैं कि मोना बहुत ज्यादा शर्मा रही है। पर अगले ही पल में मोना चिल्लाकर कहती है कि आखिर मैं शर्मा क्यों रही हूँ। दूसरी ओर हम मेदाका को देखते हैं जो सोचे जा रहा था कि मैंने उसे क्यूट बोल दिया और मेरा दिल कितने जोरों से धड़के जा रहा है, मुझे लड़कियों से दूर रहना होगा। और यही सब सोचते हुए हम देखते हैं कि मेदाका के अंदर से ऑरा निकलने लगता है। फिर अगले दिन मोना स्कूल आती है, लेकिन मेदाका के पास आकर वो अभी भी कल की बात से थोड़ी नर्वस थी। पर साथ ही उसे ये भी लग रहा था कि अब धीरे धीरे मेदाका उसे पसंद करने लगा है, क्योंकि कल मेदाका ने उसे क्यूट बोला, जिससे मोना के अंदर की क्वीन भी बहुत खुश होती है। जिसके बाद मोना वहीं बैठकर मेदाका को गुड मॉर्निंग कहती है, पर मेदाका अलग ही अंदाज में गुड मॉर्निंग का जवाब देता है, जो देख सभी हैरान हो जाते हैं। और फिर मोना के चिल्लाने की आवाज आती है कि आखिर क्यों। फिर दिन आता है स्कूल फेस्टिवल का। स्कूल बहुत अच्छे से सजा हुआ है। फिर हमें मेदाका की क्लास दिखाई जाती है, जिन्होंने एक बनी कैफे खोला है। लेकिन यहाँ मोना और हारुना ने अच्छा और डिसेंट बनी आउटफिट पहना था और यहाँ पर ये कस्टमर्स के ऑर्डर ले रहे हैं और इनका ये कैफे काफी चल रहा है। मोना की क्यूटनेस यहाँ ब्रांडिंग का काम कर रही है और यहाँ हारुना को मोना की कई सारी प्यारी फोटोज खींचने का मौका मिल रहा है। जिसके बाद हम दो लड़कियों को देखते हैं। इस लड़की का नाम मिनामी और इसका नाम असाही है और ये लड़की बनी कैफे में होती है सिर्फ मेदाका को देखने के लिए। लेकिन मिनामी कहती है कि मेदाका यहाँ थोड़ी आएगा, वो तो किचन में होगा ना। दूसरी ओर किचन में हम मेदाका को खाना बनाते हुए देखते हैं। वहाँ मौजूद दो लड़कियाँ कहती हैं कि मोना की वजह से हमारा कैफे बहुत अच्छे से चल रहा है। फिर यहाँ कुछ और लड़कियाँ आ जाती हैं ताकि मोना और बाकी की लड़कियाँ जो लगातार काम कर रही हैं वो थोड़ा आराम कर लें। अब मोना का ब्रेक टाइम हो गया है, सो वो मेदाका से आकर कहती है कि तुम भी मेरे साथ आकर एक छोटा सा ब्रेक क्यों नहीं ले लेते। मेदाका कहता है कि उसे ब्रेक की कोई जरूरत नहीं है, पर मोना कहती है कि तुम्हें भूख लगाई होगी, चलो एक साथ खाना खा लेते हैं। लेकिन तभी मेदाका प्लेट में रखी हुई एक डिश को उठाकर खाने लगता है, जिससे मोना का दिमाग खराब हो जाता है। पर तभी ये चश्मिश आकर कहता है कि ऑर्डर्स खाना बंद करो मेदाका। वही मोना सोचती है कि उस इंसिडेंट के बाद अब मेदाका उसे पहले से ज्यादा अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। शायद से इसने मुझसे जो कहा उसकी वजह से यह भी बहुत शर्मा रहा है। मेदाका मोना की ओर देखने से भी बच रहा है। लेकिन यहाँ मोना कसम खा लेती है कि वो फेस्टिवल के खत्म होने से पहले मेदाका के साथ अपना स्कोर सेटल करके रहेगी। पर अगले ही पल में हम देखते हैं कि कोई मेदाका को ये बनी हेडबैंड पहना देता है और ये होती है हारुना, जो मेदाका से कहती है कि अगर वो लगातार काम करना ही चाहता है तब उसे मोना के साथ जाकर इनके कैफे को एडवर्टाइज करना चाहिए। और क्लास रैप होने के नाते मैं तुम्हें ये ऑर्डर देती हूँ। बेचारा मेदाका। लेकिन भैया मोना के लिए तो ये काफी अच्छा मौका हो गया। लेकिन हारुना को अभी भी यही गलतफहमी है कि मोना मेदाका से प्यार करती है। पर भाई लोग अपन तो असलियत जानते हैं ना। जिसके बाद मोना मेदाका से कहती है कि चलो चलते हैं। जिसके बाद बेचारा मेदाका मोना के साथ बाहर आ जाता है एडवर्टाइजमेंट के लिए। लेकिन चलते हुए मोना ये देखकर घबरा जाती है कि इनके सामने तो एक हॉन्टेड हाउस होता है और मोना को ऐसी चीजों से बहुत डर लगता है।
इसीलिए वो मेदाका से कहती है कि चलो दूसरी ओर चलते हैं। लेकिन भैया मेदाका इस हॉन्टेड हाउस की खूबसूरती में खो गया था, जो देख मुना पूछती है क्या तुम अंदर जाना चाहते हो? मेदाका कहता है नहीं, लेकिन उसका एक्सप्रेशन कुछ और ही कह रहा था। तो अब मुना क्या करे, क्योंकि उसे ऐसी भूतिया चीजों से बहुत डर लगता है। लेकिन दोस्तों बात तो अब ईगो की है, इसीलिए मुना कहती है कि चलो अंदर चलते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मेदाका और मुना हॉन्टेड हाउस के अंदर आ जाते हैं। पर तभी अचानक एक भूत निकलता है, जिसे देख मुना बहुत ज्यादा घबरा जाती है। मेदाका कहता है मैंने अभी चिल्लाने की आवाज सुनी। मुना कहती है शायद कोई और चिल्लाया होगा। पर अगले ही पल में उसके सामने एक और भूत आता है, जिसे देख वो फिर से घबरा जाती है। लेकिन मेदाका को यहाँ अंदर का एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा लग रहा था। जिसके बाद आगे बढ़ते हुए मेदाका सभी चीजों को अच्छे से देख रहा था कि इन चीजों को बनाने में काफी ज्यादा एफर्ट लगाया गया है। और तभी वो कहता है ये सब देख मुझे अपने घर की याद आ गई। और ये बात सुन मुना घबरा जाती है कि भाई इसका घर कैसा है। पर तभी हम देखते हैं कि मुना की स्कर्ट एक लकड़ी में फंस जाती है और फिर वो उसे निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो निकलती ही नहीं। वहीं जो मेदाका था वो तो बस वहाँ मौजूद चीजों को नोटिस कर रहा था कि भाई ये सारी चीजें कितनी डिटेल में बनाई गई हैं। मुना उससे कहती है कि हे तुम मुझसे दूर मत जाओ। लेकिन मेदाका तो कुछ सुन ही नहीं रहा था, वो इन भूतिया चीजों में बहुत ज्यादा खो चुका है। जिसके बाद मुना मेदाका की शर्ट पकड़ लेती है और उससे कहती है कि मेरे पास रहो। मेदाका के भी अब देखकर होश उड़ जाते हैं कि भैया ये क्या है। बेचारी मुना की स्कर्ट फंसी हुई है। मेदाका आंखें बंद करके कहता है मैंने कुछ नहीं देखा, सच में कुछ नहीं देखा। और मोना को यहाँ इतनी ज्यादा शर्म आती है कि वो इस हॉन्टेड हाउस से उसी लकड़ी को अपनी स्कर्ट में फंसाए हुए यहाँ से भाग जाती है। मेदाका आकर कहता है कि अरे वो लकड़ी अभी भी फंसी हुई है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हारुना अब किचन का काम संभाल रही है। वो तो इसी बारे में सोचे जा रही है कि मोना मेदाका के साथ किस तरह से टाइम स्पेंड कर रही होगी। लेकिन हाँ, इसी चक्कर में वो जो खाना बना रही थी वो बना नहीं रही थी, जला रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि मोना के स्कर्ट से वो लकड़ी निकाल ली जाती है और मेदाका उसे हॉन्टेड क्लब के एक मेंबर को सौंप देता है। वहीं मोना सोच रही थी कि अभी भी उसके पास काफी मौके आएंगे और अब वो मेदाका की एक भी नहीं चलने देगी। अब वो वही करेंगे जो वो चाहेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि मोना एक दुकान से 2 आइसक्रीम खरीदती है और वो उनमें से एक मेदाका को दे देती है। मेदाका कहता है थैंक्स। और जब मोना आइसक्रीम खा रही थी तब मेदाका उसे देख कहता है तुम्हारे चेहरे पर आइसक्रीम लग गई है। सो मोना उससे कहती है कि तुम ही साफ कर दो ना। पर तभी आसमान से एक पक्षी आकर मोना की आइसक्रीम ले जाता है। भाई जो अभी अभी हुआ ना वो देख, मुझे क्या इन दोनों को भी यकीन नहीं हुआ। ये बैकग्राउंड कैरेक्टर्स अपना मुंह खोले हुए हैं। और तभी मेदाका आइसक्रीम खाते हुए कहता है ये काफी अच्छी है। जिसके बाद मोना मेदाका को लेकर एक कॉन्सर्ट में आती है और मेदाका उसके बगल में ही होता है। पर मोना को सही से कॉन्सर्ट दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि उसके आगे काफी बड़े बड़े लोग खड़े थे। इसीलिए मोना मेदाका से कहती है तुम मुझे अपने कंधों पर बैठा लो ना। लेकिन भाई ये बंदा मेदाका होता ही नहीं। वो कहता है हाँ क्यों नहीं, अगर तुम चाहो तो आ जाओ। मेदाका उस बंदे के बगल में होता है और वो इस शो को काफी एंजॉय कर रहा था। जिसके बाद मोना मेदाका को लेकर आती है बलून आर्ट में, जहाँ ये बलून से अलग अलग कलाकारी करेंगे। यहाँ मोना बलून से एक पपी बनाती है और उससे मेदाका के गाल पर किस करती है। लेकिन इसके बाद जब वो मार्कर से उसका चेहरा बनाने की कोशिश करती है तब वो बलून फट जाता है। वहीं हम देखते हैं कि मेदाका भी कुछ बना लेता है, पर ये है क्या। बेचारी मोना के सारे प्लान्स चौपट होते जा रहे हैं और इसी बात से बेचारी बहुत ज्यादा परेशान हो गई है। जिसके बाद वो देखने लगती है कि अब वो क्या कर सकती है, कुछ ऐसा जो मेदाका का दिल धड़का दे। लेकिन अब मोना के पास ज्यादा वक्त भी नहीं है क्योंकि स्कूल फेस्टिवल 5 बजे खत्म हो जाएगा और अब 4 बज चुके हैं। पर तभी वो एक लड़के और लड़की को ब्रिज ऑफ लव की ओर जाते हुए देखती है। दोस्तों वहाँ पर काफी सारे कपल्स थे। उन सबको देख वो मन में कहती है इतने सारे कपल्स यहाँ क्या कर रहे हैं। पर अगले ही पल में उसे याद आता है कि अरे ये जगह तो ब्रिज ऑफ लव है, जिसके बारे में हारुना ने बताया था कि अगर आप अपने प्यार के साथ इस ब्रिज से हाथों में हाथ लिए गुजरते हैं तो आप हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रहते हैं। और दोस्तों इसीलिए इस ब्रिज पर इतने सारे कपल्स थे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि अब खाना बनाने का काम ये चश्मिश कर रहा है क्योंकि हारुना तो सारा खाना जला रही थी लेकिन वो भी सही से बना नहीं पाता। और अब मेदाका को देखने के लिए बैठी ये लड़की असाही उठकर कहती है अब मुझे क्लब में जाना चाहिए। सो तभी मिनामी कहती है कितना बुरा हुआ ना कि आज तुम उसे देख नहीं पाई। असाही कहती है हाँ। एंड ये एपिसोड यहीं एंड होता है।
एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि ब्रिज ऑफ लव पर बहुत सारे कपल्स खड़े हुए थे, जिन्हें देख मोना कहती है ये जरूर से उस कहानी की वजह से यहाँ आए हैं। पर तभी वहाँ मौजूद सभी लोग मोना को देखने लगते हैं कि अरे ये तो मोना है और ये किसके साथ यहाँ आई है, क्या ये दोनों डेट कर रहे हैं। मोना मन में कहती है अरे नहीं, ये तो गड़बड़ हो गई, यहाँ पर भी सब लोगों को हारूना की तरह गलतफहमी हो जाएगी। तभी मेदाका कहता है हमें यहाँ से चलना चाहिए मोना। पर तभी मोना कहती है क्यों ना हम अपने कैफे को इन कपल्स के बीच प्रमोट करें, जिसके बाद वो सबको बताने लगती है कि हम 4th फ्लोर पर एक बनी कैफे खोले हुए हैं, अगर आप सभी वहाँ आएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। ये जान सब लोग कहते हैं अच्छा तो ये यहाँ कैफे प्रमोट करने आए हैं। पर तभी मोना को एक आइडिया आता है। वो मेदाका से कहती है हे क्या तुमने हमारे स्कूल की वो प्रचलित कहानी सुनी है कि ये रास्ता ब्रिज ऑफ लव कहलाता है और जो भी कपल्स हाथों में हाथ लिए इस रास्ते से गुजरते हैं वो हमेशा एक साथ रहते हैं। मेदाका कहता है अच्छा। पर तभी उसका हाथ मोना के हाथ के साथ टच हो जाता है, सो तुरंत ही मेदाका अपना हाथ दूर कर लेता है। मोना कहती है माफ करना और मेदाका दूसरी ओर मुंह करके कहता है ये तो बड़ी ही खतरनाक कहानी है। जिसके बाद मेदाका आगे बढ़ने लगता है, लेकिन भैया मोना के दिमाग में उसका शैतानी प्लान जन्म ले चुका है। मोना वहीं गिरने का नाटक करती है। वो मेदाका से कहती है माफ करना पर क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। मोना को लग रहा था कि मेदाका उसका हाथ थामकर उसकी मदद करेगा, क्योंकि अब इतने लोगों के सामने मेदाका मोना को मना तो नहीं कर सकता। बेचारा मेदाका, उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। जिसके बाद हम देखते हैं कि मेदाका मोना को इस तरह पकड़कर खड़ा करवा देता है, जिसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन कुछ पलों के लिए मोना बस यहाँ मेदाका को ताकती रह जाती है, लेकिन इसके बाद वो मन में कहती है मेरे साथ ये क्या हो रहा है। जिसके बाद हम मोना को भागते हुए देखते हैं। वो शायद मेदाका को ढूंढने जा रही है, क्योंकि स्कूल फेस्टिवल खत्म होने में अभी भी 1 घंटे का वक्त है और मोना मेदाका को फिर से उस ब्रिज पर लेकर जाएगी। जिसके बाद वो मेदाका के पास आ जाती है और कहती है कि इतनी जल्दी वापस लौटना सही नहीं होगा। पर तभी वहाँ इनके कैफे की 2 और लड़कियां आ जाती हैं और इन दोनों से कहती हैं कि इनके कैफे में बहुत सारे कपल्स आ गए हैं, इसीलिए चलो वहाँ हमारी मदद करवाने के लिए। जिस वजह से अब मोना और मेदाका को इनकी मदद करवाने के लिए जाना पड़ता है और फिर 5 बज जाते हैं। स्कूल फेस्टिवल खत्म होता है। जिसके बाद हम बनी कैफे में देखते हैं कि लड़कियां प्लेटों को साफ कर रही हैं और बेचारी मोना अपने प्लान में फेल हो चुकी है। तभी 2 लड़कियां मोना को शुक्रिया कहती हैं, क्योंकि मोना की वजह से ही आज इनका कैफे इतने अच्छे से चला है। लेकिन मोना मेदाका को देख रही थी जो पर्दों को हटा रहा है और आज के दिन अब मोना हार मान लेती है। वो घर जाएगी और बस सो जाएगी और मोना को देख हारूना समझ जाती है कि शायद मोना का प्लान काम नहीं करा। इसीलिए वो मेदाका से कहती है कि मेदाका तुम मोना के साथ ये डेस्क हटवाओ और ये भी मेरा ऑर्डर है। जिसके बाद वो धीरे से मोना से कहती है तुम ये कर सकती हो मोना। जिसके बाद हम देखते हैं कि मेदाका और मोना डेस्क को हटा रहे थे, लेकिन जो मोना है वो यहाँ उदास थी। मेदाका कहता है जरा देख कर चलो, कहीं तुम गिर ना जाओ। वो कहती है तुम चलते रहो, मैं तुम्हें देखकर आगे बढ़ती रहूंगी। लेकिन दोस्तों असल बात तो ये थी कि हम मोना में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेदाका की नजरों में देखकर मुस्कुरा सके। पर तभी यहाँ मेदाका अपने मन में कहता है हम उस ओर जा रहे हैं। अब ऐसे ही आगे बढ़ते हुए मोना चुप्पी तोड़ते हुए कहती है क्या तुम्हें आज के स्कूल फेस्टिवल में मजा आया। पर मेदाका यहाँ कुछ नहीं कहता। सो मोना मन में कहती है मैं उससे क्या पूछ रही हूँ, आज के दिन मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दी। मोना का वो आखिरी प्लान भी काम नहीं किया। मेदाका ने उसे इस तरह पकड़कर उठाया था, उसका हाथ नहीं थामा। यही सोचते हुए जब वो आगे बढ़ रही थी तभी वो कुछ डिब्बों से टकरा जाती है, जिस वजह से ऊपर रखा एक डिब्बा अब मोना पर गिरने लगता है। जो देख मेदाका तुरंत मोना का हाथ पकड़ता है और मोना उस डिब्बे के गिरने से बच जाती है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों उसी ब्रिज ऑफ लव पर होते हैं और यहाँ मेदाका ने मोना का हाथ थामा हुआ है। जो जान मोना यहाँ थोड़ा शर्माने लगती है, पर अगले ही पल में मेदाका मोना के हाथ से अपना हाथ दूर करता है और खड़ा होकर कहता है हे स्कूल फेस्टिवल खत्म हो चुका है, ये हाथों का थामना अब नहीं माना जाएगा। मोना कहती है हाँ हाँ तुमने सही कहा। लेकिन इसके बाद मेदाका उस गिरे हुए डिब्बे को रखते हुए कहता है वैसे आज के दिन मुझे काफी मजा आया। आज से पहले मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं किया। जो बात सुन मोना का दिल एक पल को धड़कना ही बंद हो जाता है
अब दोस्तों इसके अगले दिन स्कूल में हमें काफी सारे कपल्स देखने को मिलते हैं, जो देख मोना कहती है, अरे यहाँ पर तो कुछ ज्यादा ही कपल्स हैं। हारूना को लगता है कि ये उस कहानी की वजह से हो रहा है, हाथ थामो भैया, जिंदगी भर साथ रहो। लेकिन मोना अपने मन में कहती है, इन लोगों को उस फालतू बात पर यकीन है, ब्रिज ऑफ लव जैसा कुछ नहीं है। पर तभी हारूना मोना से पूछती है, क्या तुम उसके साथ ब्रिज ऑफ लव पर से गुजरी? टॉपिक बदलते हुए मोना कहती है, आज मौसम कितना अच्छा है ना। पर तभी ये दोनों देखती हैं कि इनके सामने से मेदाका गुजरता है। मेदाका को देख मोना का दिल तेजी से धड़कने लगता है और अगले ही पल में मोना वहाँ छुप जाती है। पर आखिर मोना मेदाका की नजरों से बच छुप क्यों गई, ये बात तो खुद मोना को भी समझ नहीं आती। जिसके बाद वो बाहर निकल इन्हें गुड मॉर्निंग कहती है। ये दो लड़के तो अच्छे से मोना को गुड मॉर्निंग कहते हैं, पर मेदाका नहीं। जिसके बाद मोना इन सबसे कहती है कि चलो एक साथ क्लास में चलते हैं। पर तभी चलते हुए ये दो लड़के कहते हैं, क्यों ना स्कूल के बाद हम सभी घूमने के लिए चलें। हारूना कहती है, अगर मोना आएगी तो मैं चलूंगी। मोना मन में कहती है, हम सभी यानी कि मेदाका भी, यानी मोना को एक और अच्छा मौका मिल गया। फिर स्कूल के बाद हम मोना को बॉलिंग करते हुए देखते हैं, जो काफी अच्छा खेल लेती है। यहाँ मोना मन में कहती है, इस बार मैं जीतूंगी। जिसके बाद वो इन सब के पास आकर इन सबको हाई फाई देती है और मेदाका की ओर हाथ बढ़ाकर वो मन में कहती है, चलो जल्दी से मुझे हाई फाई दो। जिसके बाद मेदाका अपने हाथ ऐसे कर लेता है हाई फाई के लिए। लेकिन मेदाका के हाथों को देख मोना को वो लम्हा याद आता है जब मेदाका ने उसका हाथ थामा था, और वही याद कर वो शर्म के मारे लाल टमाटर हो जाती है। जिसके बाद वो कहती है, अरे मेरे जूते के लेस खुल गए। वो पहले उन्हें बांधती है और फिर ताजी हवा लेने के लिए यहाँ से बाहर भाग जाती है। और भागते हुए वो कहती है, आज भी मेरा प्लान कामयाब नहीं होने वाला। फिर हम देखते हैं कि एक अकारी नाम की लड़की बॉलिंग करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बॉल इन गोटियों में नहीं घलती, और जो अपना मोटा भाई होता है उसकी तो उंगलियां भी इन बॉल्स में नहीं जाती। जिसके बाद हम मेदाका को देखते हैं जो शायद कोका कोला पी रहा था। अरे यार, पहले मैंने कभी किसी लड़की के साथ हाई फाई नहीं किया। क्या शहर में ये सब नॉर्मल होता है? पर चाहे कुछ हो जाए, मुझे बस अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना होगा। मैं शहर के इस स्कूल में अपनी ट्रेनिंग के लिए ही ट्रांसफर होकर आया हूँ। वहीं हम मोना को देखते हैं जो मेदाका से दूर बैठी हुई थी। उसे खुद समझ नहीं आया कि आखिर वो मेदाका के पास क्यों नहीं बैठी। उसके पास कितना अच्छा मौका था। जिसके बाद वो मेदाका के पास आकर उससे कहती है, क्या मैं तुम्हारे बगल में बैठ सकती हूँ? और फिर वो मेदाका के बगल में बैठ जाती है। भाई अपना मेदाका वैसे परेशान चल रहा है। वहीं ये चश्मिश हारूना को बॉलिंग सिखा रहा है। और यहाँ मोना कहती है, तुम कोला पी रहे हो, मुझे भी थोड़ी प्यास लगी है। जिसके बाद वो मेदाका से ये कोला की बोतल ले लेती है। मेदाका कहता है वो झूठी हो गई है। सो मोना कहती है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी तो पी ही सकती हूँ। लेकिन इसके बाद मोना कुछ ज्यादा ही नर्वस होने लगती है। मेदाका देख रहा था क्या ये सच में इसे पीने वाली है। मेदाका की ओर देख मोना मन में कहती है, मेरा नाम मोना कावाई है। और यहाँ हम देखते हैं कि हारूना अपनी पहली ही बार में बॉलिंग करके सारी की सारी गोटियों को गिरा देती है। दूसरी ओर मोना मेदाका की झूठी कोला को पीने लगती है और फिर मासूम बनकर कहती है, अरे ये तो इनडायरेक्ट किस हो गई। और फिर वो मेदाका से कहती है, लो ये वापस ले लो। मोना मन में कहती है, मैं फिर से अपना क्वीन बी का स्टेटस हर जगह फैलाऊंगी। पर तभी मेदाका सिग्मा बनकर कहता है, नहीं मुझे अब ये नहीं पीना। और फिर मेदाका की बारी आ जाती है बॉलिंग करने की। वो वहाँ से जाने लगता है। बेचारी मोना का फिर से पोपट हो जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं मेदाका को, जिसका दिल भी जोरों से धड़क रहा था। वहीं मोना बाकी की बची हुई कोला पीने लगती है। जिसके बाद मेदाका बॉलिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कर नहीं पाता। अब दोस्तों ऐसे ही सर्दियां आ चुकी हैं। स्कूल में बच्चे स्वेटर पहनकर आने लगे हैं और मोना का ये क्यूट सा प्यारा सा स्वेटर देख सभी बच्चे दीवाने हो बैठे हैं। जिसके बाद मोना मेदाका से कहती है, तुम भी स्वेटर पहनने लगो। हमारे स्कूल में काफी सारे कलर वैरायटीज के स्वेटर हैं। तुम जानते हो ना, सर्दियों में हमारी उंगलियां ठंडी पड़ने लगती हैं। हम उन्हें स्वेटर के अंदर डालकर गर्म रख सकते हैं। पर सिग्मा बनकर मेदाका कहता है, मैं इतनी ठंड आराम से झेल सकता हूँ। जो सुन मोना निराश होकर अपनी कुर्सी पर आकर बैठ जाती है। लेकिन इन दोनों को मेदाका के साथ मोना की ये नजदीकी जरा भी नहीं भाती। चश्मिश तुरंत मेदाका को मैसेज करता है कि हमें जल्दी से स्कूल बिल्डिंग के पीछे आकर मिलो। अब अगले सीन में ये चश्मिश मेदाका से कहता है, तुम आखिर कब तक मोना को इस तरह से ट्रीट करोगे? हाँ, तुम कहते हो कि तुम्हारा धर्म तुम्हें रोमांस करने से मना करता है।
तब तुम उससे प्यार मत करना, पर बात तो कर ही सकते हो अच्छे से, क्योंकि मैं मोना को अब ऐसी हालत में नहीं देख सकता। जब भी तुम उसे बुरी तरह से ट्रीट करते हो वो कितनी उदास हो जाती है, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो तुमसे बात करती है। तुम्हें समझ नहीं आता कि मोना कितनी महान है? क्या तुम्हारे अंदर दिल नहीं है? क्या तुम पत्थर दिल हो? हे युजुरु, तुम भी तो इससे कुछ कहो। पर वो कहता है, देखो यार, तुम भले ही किसी लड़की से प्यार मत करो, पर बात तो कर ही सकते हो ना। ऐसा करने के लिए तुम्हारे सिद्धांत तुम्हें मना नहीं करेंगे। अब ये सारी बातें सुन मेदाका कहता है, शायद से तुम सही कह रहे हो। युजुरु कहता है, एक बात बताओ मेदाका, क्या तुम्हारे सिद्धांत तुम्हें दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करने से रोकते हैं? जब से तुम स्कूल में आए हो वो तुमसे बात करने की कोशिश करती है, बाकी तुम खुद जानो, क्योंकि मैं अपने लिए राइवल्स नहीं बढ़ाना चाहता। जिसके बाद हम मेदाका को देखते हैं जो इन्हीं सब बातों के बारे में सोच रहा था, और तभी उसके सामने हारुना आ जाती है और वो मेदाका को पकड़ के कहती है, तुम मोना के साथ अच्छे से बात क्यों नहीं करते? वो कितनी ज्यादा कोशिश कर रही है पर तुम। लेकिन उन दोनों की ऐसी बातें सुन वहाँ मौजूद बच्चे कहने लगते हैं कि क्या ये दोनों कपल्स हैं और किसी बात पर झगड़ा कर रहे हैं। जिसके बाद हारुना वहाँ से ये कहकर चली जाती है कि तुम्हें उसके साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। ये सब बातें सुन मेदाका मन में कहता है, क्या सच में मैं उसके साथ इतना बुरा बिहेव करता हूँ? और तभी वो मोना को देखता है। मोना देखती है कि टीचर काफी सारा सामान लिए हुए हैं, इसीलिए वो टीचर की मदद करती है कुछ सामान लेकर। जो देख मेदाका कहता है, वैसे ये है तो एक अच्छी लड़की। और फिर मेदाका को इस बात का बुरा लगने लगता है कि वो अब तक मोना के साथ कितना कोल्ड बिहेव करता आया है। अब इसके बाद क्लास में मोना देखती है कि आज वो फिर से अपनी टेक्स्ट बुक लाना भूल गई है। अब ये देख मेदाका कहता है, अगर तुम चाहो तो हम साथ में पढ़ सकते हैं। ये बात सुन मोना कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है और अपनी डेस्क मेदाका की डेस्क में मार देती है, और फिर उसे लगता है कि उसने यहाँ गड़बड़ कर दी। पर तभी ये दोनों मेदाका को इशारों के जरिए समझाते हैं कि साले अब अच्छे से बिहेव करना उसके साथ। हारुना भी मुंह फुलाए उसी की ओर देख रही थी। भाई मेदाका के ऊपर कुछ ज्यादा ही प्रेशर पड़ रहा है। मोना को यहाँ लगता है कि उसके हाथों से बहुत अच्छा मौका निकल गया, लेकिन तभी मेदाका मोना की ओर अपनी डेस्क खिसका लेता है और अपनी किताब भी बीच में रख देता है। जो देख मोना मेदाका को कुछ पलों के लिए देखती रह जाती है। मेदाका कहता है, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो मैं वहीं बैठ जाता हूँ। सो मोना कहती है, अरे नहीं नहीं ठीक है। और फिर वो मेदाका को शुक्रिया कहती है उसके साथ टेक्स्ट बुक शेयर करने के लिए। और अब इन दोनों को इस तरह देख हारुना खुश होती है। ये दोनों भी भैया चैन की सांस लेते हैं कि अब ये मोना के साथ अच्छे से बात कर रहा है। लेकिन यहाँ जिस तरह से मोना मुस्कुरा रही थी, हारुना उसकी फोटो खींच लेती है। वहीं मेदाका मन में कहता है, मुझे बस इससे प्यार करने से बचना होगा, बाकी मैं इससे बात तो कर ही सकता हूँ। और यही ये एपिसोड एंड होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि मोना सो रही है, जिसके बाद वो जागती है और फिर शीशे के सामने आकर वो खुद से गुड मॉर्निंग कहती है। लेकिन फिर वो खिड़की से बाहर देखती है कि बारिश हो रही है, जिसके बाद वो अपने बाल बनाते हुए बताती है कि उसे बारिश का मौसम कुछ खास पसंद नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मोना छाता लेकर स्कूल जा रही है और वो आज काफी खुश है, और जो पानी की बूंदें गिर रही हैं वो उसके कानों को सुकून दे रही हैं। और अब हमें पता चलता है कि वो खुश क्यों है, क्योंकि मेदाका ने कल उससे अच्छे से बात की। और यहाँ मोना को लग रहा है कि इतनी सारी कोशिशें करने के बाद धीरे धीरे मेदाका उसके प्यार में पड़ रहा है। पर तभी उसे सामने मेदाका दिखता है जो बारिश से बचने के लिए एक जगह पर खड़ा था। मोना को लगता है कि किस्मत भी उसके साथ है। अब मोना का क्वीन बी का जादू चारों ओर चलने वाला है। फिर वो मेदाका के पास आकर पूछती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम भी इसी रास्ते से स्कूल जाते हो। और फिर हमें पता चलता है कि मेदाका आज अपना छाता लाना भूल गया है। दोस्तों, अगर मोना ने ये सवाल मेदाका से पहले पूछा होता तब मेदाका कुछ ऐसा एक्सप्रेशन देता, लेकिन अब वो उसके साथ पहले से बहुत बेहतर बिहेव कर रहा है। लेकिन अब यहाँ मेदाका बताता है कि जब वो आ रहा था तब उसने एक बिल्ली और उसके बच्चों को बारिश में भीगते हुए देखा, और इसीलिए मेदाका ने अपना छाता उन्हें बारिश से बचाने के लिए वहीं रख दिया। और ये बात सुन मोना शायद से मेदाका से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। और फिर वो मेदाका से कहती है, तुमने ये काम तो बहुत अच्छा किया, लेकिन अगर तुम ऐसे ही खड़े रहे तब तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। जिसके बाद वो मेदाका का हाथ पकड़ कहती है, कैसा रहेगा अगर हम दोनों मेरे छाते में एक साथ स्कूल जाएं? लेकिन तभी मेदाका अपनी आदत से मजबूर मोना की ओर इस तरह से घूरने लगता है। लेकिन तभी उसे इस चश्मिश की बातें याद आती हैं, और अब वो कहता है कि ठीक है,
मुझे छाता दो, मैं पकड़ लेता हूँ। जिसके बाद मेदाका छाता पकड़ लेता है और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों एक ही छाते के नीचे एक साथ स्कूल जा रहे हैं। मोना इस बात से खुश होती है कि धीरे धीरे मेदाका उसके साथ और भी स्वीट होता जा रहा है, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि मेदाका का कंधा भीग रहा होता है क्योंकि वो छाते का ज्यादा हिस्सा मोना की ओर किए हुए हैं, जो देख वो यहाँ थोड़ा शर्माती है, लेकिन फिर अपने मन में कहती है मुझसे जितना हो सकेगा मैं इसके करीब आऊंगी। फिर वो उससे कहती है मेदाका तुम्हारा कंधा भीग रहा है। वो कहता है तुम इस बारे में चिंता मत करो, पर मोना कहती है अरे नहीं, तुम्हें ठंड लग जाएगी ऐसे तो मैं तुम्हारे और पास आ जाती हूँ। वो मेदाका के करीब आ जाती है और वो कुछ नहीं कहता, जिसके बाद वो मेदाका का हाथ पकड़ लेती है। सो मेदाका अब उससे दूर होने लगता है। वो जितना मेदाका की ओर जाती है मेदाका उससे दूर होता है और इसी के चलते बेचारा पाइप से टकराते टकराते बच जाता है। मोना समझ जाती है कि उसे तुरंत उसके ज्यादा करीब नहीं जाना चाहिए। वहीं मेदाका अपनी छठी इंद्री पर काबू करने की पूरी कोशिश कर रहा है, जिसके बाद आगे बढ़ते हुए मोना मन में कहती है एक बार में एक कदम, यही सही रहेगा। और इसी तरह ये दोनों स्कूल तक पहुंच जाते हैं, पर क्योंकि इनके जूते गीले हो चुके हैं इसीलिए मोना कहती है हम जिम वाले रास्ते से अंदर जाते हैं। जिसके बाद हम इन दोनों को दूसरे रास्ते से अपने क्लास की ओर जाते हुए देखते हैं, लेकिन वहाँ से गुजरते हुए इनकी नजर कुछ लड़कियों पर पड़ती है जो बास्केटबॉल खेल रही थी, यानी कि ये बास्केटबॉल क्लब है। और यहाँ हम असाही नाम की उसी लड़की को देखते हैं जो शायद से मेदाका को पसंद करती है। और ये असाही दूसरी टीम की सभी लड़कियों से बॉल को बचाकर दूसरी ओर आकर गोल कर देती है। तभी मेदाका और मोना ये मैच देखने आते हैं। मोना देखती है कि असाही कितने अच्छे से ये मैच खेल रही है। वो कहती है कि ये लड़की कितने अच्छे से ये गेम खेल रही है। बाकी की लड़कियां तारीफ करते हुए कहती हैं कि असाही फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, वो कितनी ज्यादा अमेजिंग है। मोना कहती है कि ये तो एक राइजिंग स्टार है। तभी असाही बॉल को दूसरी टीम से लेकर गोल के लिए जाने लगती है, पर तभी गलती से मोना के हाथ से छाता गिर जाता है। जो आवाज सुन असाही की नजर उस ओर जाती है और वो वहाँ मेदाका को देख लेती है, जिस वजह से उसका पैर फिसल जाता है। वो गिर पड़ती है और बॉल उछलकर सीधा मोना में आकर लगने वाली थी, पर मेदाका उस बॉल को रोक लेता है, जो देख मोना उससे और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। तभी बाकी की लड़कियां असाही के पास आती हैं उससे पूछने के लिए कि वो ठीक तो है ना। तभी एक लड़की मोना से पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। मोना कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। जिसके बाद वो मेदाका को थैंक्स कहती है। जिसके बाद असाही खड़ी होकर मोना से माफी मांगती है। तो मोना कहती है कि इसमें मेरी भी गलती थी, माफ करना। असाही कहती है हाँ बिल्कुल इसमें तुम्हारी गलती थी, अगर तुम्हें मैच देखना ही था तो ऊपर जाकर देखती, नीचे तुम्हारे यहाँ होने की वजह से मेरा ध्यान भटक गया। सो अब बाकी की लड़कियां असाही की ओर से मोना से माफी मांगती हैं, लेकिन फिर मोना कहती है कि चलो यहाँ से चलते हैं मेदाका, और ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। पर तभी असाही मोना का हाथ पकड़ कहती है मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं, अगर तुम बुरा ना मानो। जिसके बाद वो मोना को अपने साथ ले जाने लगती है खींचकर। वहीं असाही की दोस्त मिनामी ऊपर से ये सब कुछ देख रही थी। जिसके बाद असाही मोना को एक कोने में लेकर आती है और यहाँ असाही पूछती है कि तुम्हारी और मेदाका की क्या कहानी है। मोना कहती है हम तो बस क्लासमेट्स हैं। असाही कहती है तुम इतनी सुबह सुबह एक क्लासमेट के साथ यहाँ क्या करने आई थी, और इसके अलावा तुम दोनों के पास बस एक छाता है, मतलब तुम दोनों एक ही छाते में आए हो। असाही मोना के पास जाकर पूछती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। मोना कहती है अरे नहीं, हम एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे। असाही कहती है मैं अपने बॉयफ्रेंड के अलावा किसी दूसरे लड़के के साथ कभी भी एक छाता शेयर नहीं कर सकती। मोना कहती है उसके पास छाता नहीं था इसलिए मैंने बस उसकी मदद की। असाही कहती है तो जरूर से तुम उसे पसंद करती होगी। मोना कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और तभी असाही को लेने के लिए ये दोनों लड़कियां आ जाती हैं और वो असाही को अपने साथ ले जाती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मेदाका और मोना फिर से क्लास की ओर जाने लगते हैं। यहाँ मोना पूछती है क्या तुम उस फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट को जानते हो। वो कहता है नहीं तो। मोना सोचती है तो मेदाका उसे नहीं जानता, पर वो तो इसका नाम जानती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो असाही इसे पसंद करती है। पर तभी मेदाका को छींक आती है, इसीलिए वो वहाँ से जल्दी भागकर चला जाता है अपने कपड़े बदलने के लिए। और यहाँ मोना सोचती है इस वक्त मैं मेदाका को अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अगर वो लड़की बीच में आई तब मुझे दिक्कत होगी। जिसके बाद मोना हारुना से असाही के बारे में पूछना शुरू करती है। हारुना मोना की तस्वीरें खींचते हुए उसे बताती है कि वो लड़की बहुत ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि वो फर्स्ट ईयर में बास्केटबॉल क्लब की बेस्ट प्लेयर है। यहाँ तक कि उसकी खबर
सोशल मीडिया पर भी है। तभी दो लड़कियां आकर बताती हैं कि इस मैच के लिए मैं और मेरी दोस्त असाही को चीयर करने के लिए गए थे और वहाँ सभी लोगों की नजरें सिर्फ असाही पर टिकी थी। यहाँ ये लड़की कहती है, जिस तरह मोना तुम बहुत प्यारी हो, वैसे ही असाही बहुत ज्यादा कूल ब्यूटी है। हारूना बताती है कि जब वो अपने फैंस से कठोरता से बात करती है तब ये भी उसके फैंस को पसंद आता है। मोना मन में कहती है, शुरुआत में तो मुझे भी वो बहुत कूल लगी, अगर वो मेरे रास्ते में आई तो मुझे वाकई परेशानी हो सकती है, लेकिन मेदाका तो उसका नाम भी नहीं जानता, तो शायद मुझे इस बारे में सोचना नहीं चाहिए। पर तभी ज़ूरू आकर बताता है कि मोना तुमसे कोई मिलने आया है। मोना बड़ी खुशी खुशी बाहर आती है, लेकिन वो देखती है कि ये विजिटर असाही होती है। असाही कहती है, सुबह हम अपनी बातचीत पूरी नहीं कर पाए थे, पर तभी अचानक वहाँ मेदाका आ जाता है, ये जिम सूट पहनकर। मोना को इस बात का डर लगता है कि कहीं असाही मेदाका के सामने ही उससे ये ना पूछ ले कि वो मेदाका को पसंद करती है या नहीं। लेकिन दोस्तों हम देखते हैं कि मेदाका के सामने तो असाही कुछ बोल नहीं पाती, उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। मोना देखती है कि अरे इसे क्या हो गया, अब असाही बहुत अजीब ढंग से बिहेव करने लगती है, जो देख मोना के भी होश उड़ जाते हैं। तभी मेदाका कहता है, अरे तुम्हें तो मैंने आज सुबह बास्केटबॉल क्लब में देखा था। ये बात सुन असाही इतनी ज्यादा नर्वस हो जाती है कि वो वहीं घुटनों के बल बैठ जाती है और एक हवा के झोंके से उसकी अंडरवेयर दिख जाती है। वो तुरंत अपनी स्कर्ट संभालती है। मेदाका तो अपनी छठी इंद्री पकड़ चुका था और ये देख मोना मन में कहती है कि मेदाका के आते ही इसका पूरा बिहेवियर चेंज हो गया, ये इसे कितना ज्यादा पसंद करती है। पर तभी असाही कहती है, मैं हारूंगी नहीं, और ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। और मोना को समझ आता है कि यहाँ पर असाही ने वॉर डिक्लेयर कर दी है। अब फिर अगले दिन अपनी क्लास में बैठी मोना असाही के बारे में ही सोचे जा रही है कि अपने प्यार के सामने आते ही वो कितनी ज्यादा प्यारी बन जाती है। उसने मेरे सामने एक वॉर तक डिक्लेयर कर दी। और तभी वो नोटिस करती है कि असाही छुप कर उसे देख रही है, जो देख मोना मन में कहती है, ये मुझे इस तरह से एटीट्यूड दिखा रही है। पर तभी असाही के पीछे अचानक ही मेदाका आ जाता है, बेचारा छींकते हुए। मेदाका को देख फिर से असाही का चेहरा लाल हो जाता है, जिसके बाद वो हकलाते हुए मेदाका से गुड मॉर्निंग कहने की कोशिश करती है। भाई ये लड़की कितनी प्यारी है। लेकिन तभी बीच में आने लगती है मोना, और वो आते ही मेदाका और असाही से गुड मॉर्निंग कहती है। और मन में वो कहती है कि ये मेदाका से सही से गुड मॉर्निंग तक नहीं कह पाई, ये कितना ज्यादा नर्वस हो जाती है। फिर मोना प्यार से कहती है, चलो अब अंदर चलते हैं, क्लास शुरू होने वाली है। जो देख मेदाका को छठी इंद्री पकड़नी पड़ती है और ये देख असाही को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पर तभी घंटी बज जाती है, इसीलिए मेदाका कहता है, अब तुम्हें अपनी क्लास में वापस चले जाना चाहिए। और मेदाका की यही बात सुन असाही फिर से टमाटर हो जाती है और फिर वो वहाँ से बड़े ही अजीब ढंग में जाने लगती है। अब क्लास में बैठकर मेदाका कहता है, वो लड़की तो बास्केटबॉल क्लब से थी ना, शायद उसका नाम असाही है। जो देख मोना मन में कहती है, अरे उसका नाम इसके दिमाग में आ गया। मैं धीरे धीरे प्रोग्रेस कर ही रही थी कि वो बीच में आ गई। दूसरी ओर अपनी क्लास में आकर असाही मेदाका की तारीफ कर रही थी कि सेनपाई कितने ज्यादा कूल हैं। उसकी दोस्त मिनामी उससे पूछती है, तो तुमने मोना सेनपाई से बात की? असाही कहती है, हाँ मैंने पूछा, वो मेदाका सेनपाई को पसंद नहीं करती। लेकिन असाही को समझ नहीं आता कि वो मेदाका से जाकर बात कैसे करे, क्योंकि मेदाका के सामने आते ही असाही नर्वस हो जाती है। पर तभी ये दोनों कुछ लड़कों को आपस में कुछ बातें करती हुई देखती हैं। ये लड़के फोन में लड़कियों की पारिवारिक तस्वीरें देख रहे थे। जो देख असाही को तो ये लड़के बहुत घिनास्टिक लगते हैं, लेकिन मिनामी कहती है कि लड़कों को ऐसी सेक्सी चीजें देखना बहुत पसंद है। जिसके बाद हमें मेदाका की क्लास की जिम क्लास दिखाई जाती है। यहाँ पर मोना सोचती है कि आखिर जिम क्लास में ये हमें बास्केटबॉल क्यों खेलना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर मोना बिल्कुल तैयार हो जाती है, क्योंकि वो मेदाका के दिमाग से असाही का हर एक जिक्र निकालना चाहती थी। और यहाँ पर मोना इतनी अच्छी लग रही थी कि बाकी लोग हाँ उसे देखकर उस पर फिदा होने लगते हैं। हारूना तो मोना की दीवानी बन ही बैठी है। जिसके बाद पहले बारी आती है लड़कों की, पहले वो खेलेंगे बास्केटबॉल। और यहाँ हम देखते हैं कि ये चश्मिश मेदाका को बॉल पास करता है। मेदाका बॉल लेकर भागना शुरू करता है, लेकिन वो गलती से बॉल को इतनी जोर से जमीन पर मारता है कि बॉल उछलकर उसी के मुंह में लगती है और मेदाका वहीं गिर पड़ता है। मोना देखती है तो अच्छा, इसे बास्केटबॉल खेलना नहीं आता। जिसके बाद लड़कियां बास्केटबॉल खेलना शुरू करती हैं। मोना बॉल लेकर बाकी लड़कियों से बचते बचाते हुए बहुत ही स्टाइल में बहुत अच्छे से गेम खेलती है और उसका गेम देखकर भैया हारूना उस पर बार बार फिदा होती रहती है।
और इसी तरह मोना आखिर में गोल कर देती है और फिर वो मेदाका की ओर देखती है। मेदाका अपने जुकाम की वजह से अपने पास रुमाल लिए हुए हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ चारों ओर मोना की तारीफ होने लगती है कि मोना कितनी कमाल की है। क्लास खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि मेदाका गोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। इसीलिए यहाँ की अब सारी साफ सफाई मेदाका को करनी पड़ेगी। सभी लोग मेदाका को अकेला छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही मेदाका वहाँ पड़ी हुई बॉल्स को उठाना शुरू करता है, वहाँ मोना आकर कहती है कि वो सभी कितने मतलबी हैं, तुम्हें अकेला छोड़कर चले गए। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, और ये सब साफ करने के बाद मैं तुम्हारी प्रैक्टिस में तुम्हारी मदद भी करूंगी। भाई ये सारी चीजें देख कर ना मेदाका फिर से अपनी छठी इंद्री पकड़ लेता है। अब साफ सफाई के बाद मेदाका अपनी प्रैक्टिस शुरू करता है, लेकिन तभी मोना आकर पीछे से मेदाका को इस तरह पकड़ती है और उसका एंगल सही करती है। मोना के बूबीज टच होने की वजह से मेदाका को झटके लग रहे थे। बेचारे मेदाका के ऊपर तो भैया प्रेशर बढ़ता जा रहा है। मोना बड़े ही अजीब ढंग से मेदाका को पकड़े हुए हैं। मोना कहती है कि जरा अच्छे से अपना एंगल लो, और यहाँ मोना मन में कहती है तुम जितना चाहे खुद को रोक लो, पर ज्यादा देर तक तुम खुद को बचा नहीं पाओगे मुझसे। पर तभी वहाँ असाही आ जाती है। उसे देख मोना कहती है मैं तो बस मेदाका को गोल करना सिखा रही हूँ। मेदाका कहता है हाँ ये सही कह रही है, लेकिन यहाँ असाही कहती है ओह तो तुम इसे पसंद करती हो। लेकिन अगले ही पल में मोना उसके पास जाकर उसका मुंह पकड़ लेती है और कहती है तुम गलत समझ रही हो, मैं तो बस उसकी मदद कर रही थी। ये बात सुन असाही मोना से दूर होकर कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं इसे सिखा दूंगी। जिसके बाद असाही वहीं लेट जाती है। मेरा मतलब इस तरह से वो मेदाका को बताने लगती है कि मसल्स और कोर स्ट्रेंथ गोल करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है, जिसके लिए आपको इस तरह से एक्सरसाइज करनी होगी। जिसके बाद मेदाका असाही के सामने जाकर लेट जाता है। इसी तरह एक्सरसाइज करने के लिए। लेकिन वो क्या है कि इस तरह लेटने की वजह से ना मेदाका को असाही के संतरे दिखने लगते हैं। मोना देखती है कि आखिर ये मेदाका शर्मा क्यों रहा है। वो उसके पास आकर उसके एंगल से देखती है कि मेदाका को यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है। वो कहती है अच्छा तो ये है इसकी चाल। जिसके बाद वो भी मेदाका के सामने वहीं लेट जाती है। अब मेदाका का चेहरा पसीने पसीने होने लगता है। बेचारी की छठी इंद्री बेकाबू हो रही है, कहीं वो खुद पर से काबू ना खो बैठे। तभी असाही कहती है सेनपाई क्या आपको छोटे वाले पसंद नहीं। ये बात सुन मेदाका की छठी इंद्री भी बेहोश हो जाती है। वो बेचारा इसी तरह से रेंगते हुए इनसे दूर हो जाता है। और अब मैच है असाही और मोना के बीच में। जिसके बाद हम देखते हैं कि असाही बाहर आकर शर्मा रही थी कि आखिर उसने सेनपाई से ये क्या पूछ लिया। दूसरी ओर मोना भी अपना मुंह छुपाकर यहाँ से भाग रही थी। भाई पता नहीं यहाँ क्या क्या हो रहा है, लेकिन अगर तुम जानना चाहते हो कि आगे क्या होने वाला है तो अगला एपिसोड देखना, क्योंकि ये एपिसोड एंड हो गया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब करते जाना, कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में मेरे सेकंड चैनल का लिंक है, उसे सब्सक्राइब कर लो, मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर लो, एंड चाहो तो मेरे चैनल की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर लो। मैं मिलता हूँ जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।